वेलकम टू प्रॉपर्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्राइक्स और लॉकआउट के प्रोविजंस के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्राइक और लॉकआउट के प्रोविजंस जो हैं वो मेनली हैं सेक्शन 62, 63 और उनके पेनल्टीज़ हैं अंडर सेक्शन 86 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। स्ट्राइक के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो इस बार हम लोग बात करने वाले हैं लॉकआउट के डेफिनेशन के बारे में। तो लॉकआउट जो है वो दिया गया है अंडर सेक्शन 2U ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में। लॉकआउट का मतलब होता है एम्प्लॉयर जब किसी वर्क प्लेस को टेम्पररी बंद कर देता है या काम को सस्पेंड कर देना या फिर कुछ या सारे वर्कर्स को काम देने से मना कर देना। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब एम्प्लॉयर प्रेशर टैक्टिक के रूप में काम बंद कर देता है या वर्कर्स को काम पर आने के बाद भी काम नहीं देता है, उसे लॉकआउट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसे ईजिली याद रखने की बात करें तो स्ट्राइक जो है वो वर्कर्स का वेपन होता है और लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर का वेपन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं सेक्शन 62 की, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सकता अगर एम्प्लॉयर को 60 डेज पहले नोटिस दिए बिना स्ट्राइक करना, या फिर नोटिस देने के 14 डेज के अंदर ही स्ट्राइक कर देना, या फिर नोटिस में जो डेट लिखी है उससे पहले स्ट्राइक करना, जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही है और उनके ख़त्म होने के 7 दिन बाद तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, डिस्प्यूट सॉल्व होने का चांस दिया जाता है, या फिर जब ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने केस पेंडिंग हो और 60 डेज तक जुडिशियल प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या फिर जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हों सेक्शन 42 सबसेक्शन 5 के नोटिफिकेशन के बाद और 60 डेज बाद तक, और जब सेटलमेंट या अवार्ड ऑलरेडी फोर्स में हो। जो मैटर सेटल हो चुका है उस पर स्ट्राइक नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 62 के सबसेक्शन 2 के बारे में। ये सबसेक्शन 1 के जैसा ही है। एम्प्लॉयर भी लॉकआउट नहीं कर सकता है अगर वर्कर्स को 60 डेज़ का नोटिस नहीं दिया हो, या फिर नोटिस के 14 डेज़ के अंदर ही वो लॉकआउट नहीं कर सकता है, नोटिस की डेट से पहले नहीं कर सकता, कंसाइलेशन के दौरान और उसके बाद 7 दिन तक, और ट्राइब्यूनल नेशनल ट्राइब्यूनल के प्रोसीडिंग्स के दौरान और 60 डेज़ दिन बाद तक, और आर्बिट्रेशन के दौरान और फिर 60 डेज़ बाद तक, और जब सेटलमेंट या अवार्ड चल रहा हो। स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों के रूल्स ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में। ये कहता है कि अगर पहले से स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा है तो नया नोटिस देना ज़रूरी नहीं है, बट एम्प्लॉयर को सेम डे अथॉरिटी को इंटीमेशन देनी होगी। बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। तो ये कहता है कि स्ट्राइक का जो नोटिस है वो कितने लोगों को देना है, किस तरह से देना है और किसको देना है, ये सब रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 5 के बारे में। तो सबसेक्शन 5 कहता है कि लॉकआउट का नोटिस भी प्रिस्क्राइब मैनर में दिया जाएगा। सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर को स्ट्राइक नोटिस मिलता है या वो लॉकआउट नोटिस देता है तो 5 डेज के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कंसिलिएशन ऑफिसर को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। मूविंग टू सेक्शन 63, जो कि बात करता है इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि स्ट्राइक या फिर लॉकआउट इलीगल होगा अगर सेक्शन 62 के रूल्स वायलेट करके स्टार्ट किया गया हो, या फिर सेक्शन 42 सबसेक्शन 7 के ऑर्डर के बावजूद कंटिन्यू किया जा रहा हो। टॉकिंग अबाउट सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर स्ट्राइक पहले से चल रही थी और बाद में डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल या फिर आर्बिट्रेटर के पास गया, तो सिर्फ इस वजह से इलीगल नहीं होगा जब तक कि शुरू से ही लीगल थी वो स्ट्राइक और उसका कंटिन्यूएशन प्रोहिबिट नहीं किया गया था। फिर हमारे पास है सेक्शन 63 का सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर वर्कर्स इलीगल स्ट्राइक करते हैं और एम्प्लॉयर लॉकआउट करता है या वाइस वर्सा, तो रिटेलिएशरी एक्शन इलीगल नहीं माना जाएगा। नाउ मूविंग टू सेक्शन 86 विच टॉक अबाउट पेनल्टीज। इसका सबसेक्शन 13 कहता है कि वर्कर अगर इलीगल स्ट्राइक करते हैं तो उनके ऊपर फाइन लग सकता है फ्रॉम 1000 टू 10,000, और जेल भी हो सकती है अप टू 1 मंथ, या फिर दोनों भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं 86 के सबसेक्शन 14 के बारे में। ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर इलीगल लॉकआउट करता है तो उसके ऊपर फाइन लग सकता है 50,000 से लेके 1 लाख तक का, और उससे जेल भी हो सकती है 1 मंथ की, या फिर ये दोनों भी हो सकता है। सबसेक्शन 15 कहता है कि जो कोई इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट के लिए भड़काता है, इंसाइट करता है, इंस्टिगेट करता है, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 टू 50,000, और उसको भी जेल हो सकती है अप टू 1 मंथ, या फिर ये दोनों। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 16। सबसेक्शन 16 कहता है कि जो कोई जानबूझकर पैसे या सपोर्ट देता है इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को, तो उस पर भी फाइन लगेगा 10,000 टू 50,000 एंड जेल अप टू 1 मंथ, या फिर दोनों।
So this was simple explanation about section 62, 63 and 86 related to strikes and lockouts. अब हम इनके केस लॉस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. Till then, stay tuned and do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.